जय सियाराम, जय बजरंगबली बाबा। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जीवन में मुसीबतें, परेशानियां सबकी आती रहती हैं। बहुत ज़्यादा ही मतलब परेशान हैं आप और कोई चीज़ नहीं। तो आज मैं आप लोगों को एक कमेंट आया था जो कि वाकई में सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। किस तरह से एक आदमी मतलब अपने परिवार को लेकर के जाते हैं दिल्ली में रहने वाले एक व्यक्ति लिखते हैं किस तरह से उन्होंने मतलब वहाँ जा कर के अच्छा अपना जो घर से पैसा ले गए थे वो सब खर्चा हो गया ना कुछ। उन्होंने बस खाने के लाले पड़ गए, कुछ भी नहीं था उनके पास। हर चीज़ की परेशानियाँ घेरे हुए थी, हर तरह से वो सिर्फ परेशानी का ही सामना कर रहे थे। और उन्होंने मतलब मन मना लिया था सुसाइड करने का कि अब मतलब मेरा क्या ही है, अब कुछ भी नहीं हो पा रहा जब मुझसे, तो क्यों ना हम अब सुसाइड ही कर लें और मरने के बाद ही सब शायद कुछ परिस्थितियाँ सुधर जाएँ। लोगों की ऐसी सोच होती है। तो उन्होंने पूरी कोशिश की कि हम मर जाते हैं। तो रास्ते में जाते हुए उन्होंने सुंदरकांड का पाठ एक मंदिर में होते हुए सुना। तो उनके कुछ मन में एकदम से इच्छा आई क्यों ना आप पाठ कर लिया जाए, पाठ सुन लेते हैं भगवान का, मंदिर के सामने से निकलना है। जब जान देने ही आए हैं तो क्यों ना भगवान की एक अच्छी पूजा करने के बाद ही हम करें। तो फिर वो जाकर के वही मंदिर में बैठ गया। सुंदरकांड का पाठ वहाँ मंदिर में चल रहा था। जब सुंदरकांड का पाठ मंदिर में चल रहा था तो वो भी हाथ जोड़कर अपने मन में बस यही चीजें करते रहे कि हे भगवान, किसी तरह से किसी भी तरह से बस मेरी परिस्थिति सुधर जाए या कुछ भी नहीं तो आज मैं पक्का अपनी जान दे दूंगी। इत्तेफाक से हुआ क्या कि जिसे सुनकर वाकई में आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। मतलब एक ऐसी घटना वहां पर हुई, जैसे ही सुंदरकांड का पाठ हो गया तो वहां पर जो सुंदरकांड का पाठ करवा सुंदरकांड का पाठ सुनने के बाद ही जैसे जब प्रसाद वितरण होने लगा तो उनके मन में कुछ आई कि क्यों ना बैठे हैं हम प्रसाद लेने के। काफी लोगों की भीड़ भी लग गई थी। तो वो भी उन्होंने कहा, जो मालिक थे उनके पास गए जिन्होंने सुंदरकांड वो करवा रहे थे, तो उनके कहें मालिक सर हमें भी दे दीजिए, लाइए हम प्रसाद वितरण करते हैं। उनका इतना कहना और शब्द को जैसे उनका जीवन ही बदल गया। और बस उन जो थे उन्होंने इतने अच्छे विचार के लिए उनको सामने से नौकरी के लिए ऑफर किया और उनकी जॉब लग गई और अच्छी एक कंपनी में जॉब लग गई जिससे उनका परिवार तब से इतना ज़्यादा वो बोल रहे हैं कि मेरा बिल्कुल भी भक्ति पर विश्वास नहीं था। मैं सिर्फ अपने कर्म पे ही ध्यान देता था, धर्म पे इतना ध्यान मैंने नहीं दिया। और इतना ज़्यादा विश्वास हो गया कि हर शनिवार और मंगलवार के दिन वो सुंदरकांड का पाठ करा। तो आप किसी भी शक्तियों को नकारात्मक नहीं कह सकते हैं। हर शक्तियाँ हैं, भगवान हैं और भगवान के द्वारा ही हमें हर खुशी मिलती है। तो जो हम चाहते हैं तो बिना भक्ति और बिना विश्वास के हमें कभी कुछ नहीं मिलता है। मैंने जब भी आपको वीडियो बना के दिखाई है, आपका समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं किया। ये सब आप लोग खुद ही जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं जानते होंगे। तो मैं क्लियर बात करती हूँ। तो आज मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आपके घर में मुसीबत है, दुख तकलीफ है, आप रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और सपोज़ बहुत लोगों के कमेंट आते रहते हैं कि हनुमान चालीसा कर रहे हैं फिर भी अभी मुझे कोई फ़र्क उस तरह से नहीं नज़र आ रहा, मेरा काम नहीं हो रहा है। तो आप एक बार सुंदरकांड का पाठ ज़रूर कीजिए और संकल्प कीजिए कि हे प्रभु, हमारी मतलब संकल्प किस तरह से करना चाहिए। बहुत लोग होते हैं हाथ जोड़ के सिर्फ माँग लें, तो उसमें क्या होता है, भगवान को आप अपने आप को पूरा भगवान के सामने पूर्णतः अपने आप को समर्पित करना होता है कि भगवान अब जो कुछ भी है आप ही हमारा है, हमारा संसार सब कुछ जो कुछ आपको देखना है, मन चाहे आप मुझे कांटों में रखिए, मन हो आपका फूलों में रखिए। मेरा परिवार, मैं सब आप ही को समर्पित हैं। जो आपकी इच्छा होगी हमें सहर्ष स्वीकार है उस चीज को। तो जब इस तरह से आप भगवान को ही अपने सब कुछ के आप भगवान पर ही छोड़ देते हैं तो भगवान खुद आपके जैसे एक नाव होती है। और जब नाव में कितने लोग सवार होते हैं, सभी लोग तो नाव नहीं चलाते हैं। उस नाविक के जो नाव चलाने वाला होता है, आप उसी के भरोसे आप बैठे रहते हो कि ये नाव चलाने वाला है, जिसको आता है ये हमको किनारे पर लेके ही आएगा। तो उसी प्रकार आपको भगवान पर भी अटूट भरोसा रखना होगा। और
जो आपको संकल्प या कुछ आप मानेंगे, समय पर उसे आपको करना ही होगा। आपको भगवान के ऊपर से विश्वास नहीं हटाना है और भगवान के ऊपर बिल्कुल भी इस तरह से कुछ भी नहीं करना है कि मैंने भगवान की पूजा, और किसी से कहना भी, सपोज आप कुछ मांगते हो भगवान से, यदि आपकी भगवान की मनोकामना नहीं पूरी हो पाती है समय के अनुसार, या कुछ आपने कहा कि 1 महीने 2 महीने में हमारी मनोकामना पूरी हो जाए, सपोज आपकी मनोकामना नहीं पूरी हो पा रही है, तो आप भगवान के ऊपर से अपना विश्वास मत खोइए और भगवान पे अपना विश्वास बनाए रखिए। तो जब है ना कि कभी-कभार हो जाता है कि हम तो अकेले हैं पर भगवान से माँगने वाले तो बहुत हैं। हमारी इच्छा तो है पर ईश्वर तो एक ही है ना। हम सोचते हैं हमारे पर ही कष्ट है, पर संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिस पर किसी न किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जय सिया राम, जय बजरंगबली बाबा ज़रूर से लिखिए, और हो सके तो इसी शनिवार और मंगलवार से अगर आप परेशान हैं, तो सुंदरकांड का पाठ ज़रूर से ज़रूर कीजिए। भगवान की सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ हो सके तो रोज़ कीजिए। रोज़ करने का तो आपके जो कष्ट हैं वो अति शीघ्र, रोज़ पाठ करने से आपके कष्टों का निवारण शीघ्र ही होगा। और आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम, जय बजरंगबली बाबा।